हेलो फ्रेंड्स, द रोजगार प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वैकेंसी है गवर्नमेंट टीचर्स की और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट बताए जा रहे हैं वो 4476 पोस्ट बताया जा रहा है। वैकेंसी की डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वैकेंसी की डिटेल जान लेते हैं। ये वैकेंसी दो पार्ट में आई है, तो ये दो पार्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। तो इसको हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये जो गवर्नमेंट टीचर की जो रिक्रूटमेंट है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट में जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट बताई जा रही है वो 180 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के लिए 1633 पोस्ट, फाइन आर्ट्स के लिए जो पोस्ट बताई जा रही है वो 580, हिस्ट्री के लिए 220, मैथमेटिक्स 250, म्यूजिक 80 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन 680 पोस्ट और फिजिकल एजुकेशन 680 पोस्ट और पॉलिटिकल साइंस के लिए 240 पोस्ट की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है। जो फर्स्ट पार्ट में जो रिक्रूटमेंट है वो 3863 पोस्ट की रिक्रूटमेंट है और जो दूसरी पार्ट में जो वैकेंसी है उसके भी डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। उसमें जो सेकंड पार्ट में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट टीचर्स की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है वो 60, केमिस्ट्री की 38, कॉमर्स की 7, कंप्यूटर साइंस 78, इकोनॉमिक्स 7, इंग्लिश 73, फाइन आर्ट्स 17, ज्योग्राफी 1, हिंदी 70, ज्योग्राफी 1, हिंदी 70, हिस्ट्री 53, होम साइंस 1, मैथमेटिक्स 65, म्यूजिक 3, फिजिकल एजुकेशन 45, फिजिक्स 24, पॉलिटिकल साइंस 47, साइकोलॉजी 1, सोशियोलॉजी 2 और उर्दू 21 टीचर्स के रिक्रूटमेंट बताया जा रही है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 613 है। दोनों मिला करके ये 4476 नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी है। तो देख लेते हैं ये वैकेंसी आई कहाँ से है। ये वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन से आई है और इसकी जो ओपनिंग डेट बताई जा रही है एप्लीकेशंस के लिए वो 21 नवंबर 2022 को बताई जा रही है और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो एंडिंग डेट है ये बताई जा रही है 12 दिसंबर 2022। ये पोस्ट जो है ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है और ये दो पार्ट में वैकेंसी है। एक फुल हरियाणा कैडर्स के लिए है और दूसरी पोस्ट जो है वो मेवात कैडर के लिए, मेवात एरिया जो है, मेवात डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए जो दूसरी जो कम वैकेंसी वाली पोस्ट्स हैं वो है और जो 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 लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी की सीट जो आप देख पा रहे थे तो वो रेस्ट ऑफ हरियाणा के कैडर्स के लिए हैं। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आपको www.hpsc.gov पर जाकर लॉगिन करना है, उसको हम आगे देख लेंगे और आगे देखते हैं डिटेल्स को। ये हरियाणा कैडर के लिए पोस्ट है, देख लेते हैं। इसकी जो एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड बताई जा रही है वो 2nd और 3rd वीक ऑफ फरवरी 2023 को बताई जा रही है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए हम पर्टिकुलर देख लेते हैं। बेसिकली इसमें जो भी, क्योंकि ये पीजीटी पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स होना तो आपका उस सब्जेक्ट में कंपलसरी हो गई, लेकिन इसको भी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं M.Com विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एटलीस्ट 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है और साथ में आपका बीएड होना जरूरी है। मैट्रिक में आपका हिंदी और संस्कृत होना चाहिए और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और आपका हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब एच-टेट आपका क्लियर होना चाहिए। आइदर यू हैव अ स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो आपका एस-टेट क्लियर होना चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। अदर देख रहे थे कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होना चाहिए, या तो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए और या आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है जो कि पहले में हमने बताया था। हाँ, इसको अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यदि उनका हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्लियर कर चुके हैं, आइदर वो उनका जो स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है तो वो और इनका जो बाकी रिक्रूटमेंट वो फुलफिल करते हैं तो इसको आप अप्लाई आप कर सकते हो। पीजीटी के लिए, पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए 50% मार्क्स विथ बीएड, पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका एमए हिस्ट्री विथ 50% मार्क्स और बाकी सारा रिक्वायरमेंट सेम है। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एमए और एमएससी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, 50% मार्क्स विथ बीएड इज कंपलसरी, बाकी की रिक्वायरमेंट सेम है। पीजीटी म्यूजिक, एमए इन म्यूजिक विथ 50% मार्क्स एंड अ बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी इन फिजिकल एजुकेशन में आपका एमए होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन से, या आपका मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए विथ 50% ऑफ मार्क्स और बाकी की रिक्रूटमेंट आपकी सेम है। पीजीटी इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस विथ 50% मार्क्स और बीएड इज कंपलसरी।
और बाकी की रिक्रूटमेंट सेम है। ये दोनों में जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। और एग्जामिनेशन डेट के बाद हम इसका पे स्केल की बात कर लेते हैं। इसकी पे स्केल जो है वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपीज़ तक की स्केल है। पे स्केल तो काफ़ी अच्छी है इन पोस्ट के लिए। और इसको आगे देख लेते हैं। एज लिमिट जो बताया जा रहा है वो 18 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स का इसका एज लिमिट बताया जा रहा है। आइए इसकी फीस स्ट्रक्चर्स को भी देख लेते हैं। फीस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग। फॉर द मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के जो मेल है इनको अप्लाई करने के लिए, फॉर द मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैंडिडेट ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट के लिए आपको 1000 फीस आपको पे करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली एंड द फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व के लिए आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स। और मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मेल एंड द फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC, BCA, BCB और ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा वाले 250 रुपीज़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा। फॉर द ऑल पर्सनस विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा ओनली, जो कि PWD कैंडिडेट्स है, फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स है, उनके जो हरियाणा के कैंडिडेट्स उनको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। चलिए इसके साइट को भी विजिट कर लेते हैं। साइट में आप ये देख पा रहे हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। आपको ये एडवर्टीजमेंट दो पार्ट में है, 31 एंड 32। यदि आप मेवात कैडर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 31 को रिमार्क में रख करके इसको अप्लाई करना है। द ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2/1/2021। और यदि आप रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें जो हरियाणा कैडर में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो सबसे ज़्यादा सीट्स है, और जो मेवात कैडर में जो सीट्स है वो थोड़े से लेस अमाउंट में सीट है। आपको जिसमें भी अप्लाई करना, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखना है। यहाँ पे 32 नंबर है जो हरियाणा के लिए है, और जो मेवात के लिए 31 है। आपको यहाँ पर लिंक जब शो होने लगेगा तो आपको उसको क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले जॉब नोटिफिकेशंस पा सकें। धन्यवाद।